आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन खबर, जिसे आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग पटना की तरफ से बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 आया है। जो अब तक जो शिक्षक बहाल हो रहे थे वो किसी नियोजन इकाई के अधीन बहाल हो रहे थे, लेकिन अब जो शिक्षक बहाल होंगे वो किसी नियोजन इकाई के तहत नहीं, अब वो राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें प्राप्त होगा। तो अब जो है शिक्षक बहाल होंगे वो राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, अब वो राज्यकर्मी के तहत वो बहाल होंगे और बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र हैं और विषय और प्रश्नों की संख्या, समय का कुल अवधि कितना होगा और कुल कितने अंक होंगे, सिलेबस जारी हो गया है। तो आपको मैं बता दूं कि भाषा, जी हाँ दोस्तों, भाषा सभी को देना है। ध्यान रखिए, भाषा का जो एग्ज़ाम होगा वो सभी का होगा। अब प्रश्नों की संख्या होगा 100 और परीक्षा की अवधि होगा 2 घंटा। कुल अंक होंगे 200, प्रश्नों की अंकियाँ 100, समय 2 घंटा और कुल अंक का संख्या भी होगा 100। प्राथमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए है। ये जो परीक्षा होगा भाषा का जो परीक्षा होगा, इसमें ये प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक, प्राथमिक का भी और उसके बाद माध्यमिक का भी और उच्च माध्यमिक के भी जो भी बहाल होंगे सभी को इसमें इस विषय पर परीक्षा देना अनिवार्य होगा। भाषा का सभी देंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बदल जाएगा। सामान्य अध्ययन देंगे, फिर एक सामान्य अध्ययन भी देंगे और विषय का भी देंगे, तो वो बाद में चर्चा करते हैं। पहले भाषा का समझ लेते हैं। भाषा में के अंतर्गत 100 प्रश्न का जवाब देना होगा और अवधि होगा 2 घंटा, फुल मार्क्स होगा 100। यह प्रश्न 2 भाग में होंगे। जी हाँ, ये जो प्रश्न होंगे वे 2 भाग में होंगे। यह प्रश्न 2 भाग में होंगे। भाग 1 में अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा। भाग 1 में अंग्रेजी का जो भाषा होगा ये सभी के लिए अनिवार्य होगा। ये सभी के लिए अनिवार्य होगा। अंग्रेजी भाषा का जो एग्ज़ाम होगा सभी को देना है। उसके बाद भाषा 2 हिंदी भाषा जो हिंदी में देंगे। उसके बाद उर्दू में भी कोई देंगे, कोई बांग्ला में देंगे। यानी कि हिंदी, उर्दू, बांग्ला तीनों में से कोई एक का चयन करना होगा। अगर हिंदी आप दे रहे हैं तो उर्दू में आपको नहीं देना है, जो उर्दू में दे रहे हैं उनको बांग्ला में नहीं देना है, जो बांग्ला में दे रहे हैं उनको हिंदी में नहीं देना है। यानी कि हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक का उत्तर आपको देना है, परीक्षा देना है। इस अंक का अहर्ता कम से कम 30 अंक अनिवार्य होगा। यानी कि टोटल 100 नंबर में जो है उसमें से 30 नंबर लाना आपके लिए एकदम अनिवार्य होगा। 30 नंबर लाना ही लाना है। अगर 30 नंबर नहीं लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपको फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर समझ गए होंगे, यहाँ पर आप आसानी से
समझ गए होंगे। अब देखिए सामान्य अध्ययन का है। अब सामान्य अध्ययन में 150 अंक प्रश्नों का संख्या होगा 150 और समय भी होगा 2 घंटा और कुल अंक भी होगा 150। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए ये जो होगा, प्राथमिक विद्यालय के जो अध्यापक होंगे उनको ये देना है ना। प्राथमिक विद्यालय के जो अध्यापक होंगे उनको सिर्फ समान अध्ययन में आपको जवाब देना है। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक दक्षता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल एवं पर्यावरण शामिल है। जी हाँ, इसमें जो है जो परीक्षा होगा जनरल स्टडी का वो ये होगा। इसमें प्राथमिक गणित जो प्राइमरी स्कूल तक जो क्लास तक जो पढ़ाई होती है वो होगा, मानसिक दक्षता परीक्षण होगा, सामान्य जागरूकता होगा, उसके बाद सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल एवं पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद समान अध्ययन के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के स्तर से संबंधित होंगे एवं इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी कि इसमें जो प्रश्न होगा वो ज़्यादा कठिन नहीं होगा और ये प्राथमिक स्तर तक जो पढ़ाते हैं उनसे जुड़ा हुआ और बिहार दिग्दर्शन का किताब से ही ज़्यादा इसमें सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब आते हैं तीसरा, विषय एवं सामान्य अध्ययन। ये तो हो गया था प्राइमरी का यानी प्रारंभिक शिक्षकों के लिए। अब माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों एवं अध्यापक के लिए अब क्या करना है, इनको 100 अंक का जो है 150 अंक का इनको एक अलग से परीक्षा देना होगा विषय एवं सामान्य अध्ययन के लिए, और समय होगा इनको 2 घंटा और कुल अंक होगा 150। इसमें भी 2 भाग होंगे, फर्स्ट भाग में 100 और सेकेंड भाग में 50 नंबर का परीक्षा देना होगा। जी हाँ, इनको प्रथम भाग में 100 और सेकेंड भाग में 50 अंक का परीक्षा होगा या 50 नंबर का इसमें परीक्षा होगा। इसका जवाब इनको देना है। अब देखिए माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, जी हाँ, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए यह प्रश्न 2 भाग में होंगे, भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 में एक विषय पत्र है, भाग 1 में एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, यानी कि जिस विषय में आपको इंटरेस्ट है उसको देना होगा। अगर आपको हिंदी है, बांग्ला है, उर्दू है, मैथिली है, संस्कृत है, भोजपुरी है, अरबी है, फारसी है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, गणित है या सामाजिक विज्ञान है, किस विषय में आपका इंटरेस्ट है उसका जवाब आपको उसमें आपको देना होगा। उसके बाद विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय के विषयों में पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन उसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। और भाग 2 यह एक सामान्य अध्ययन पत्र है, इस जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होगा। हाँ, इसमें जो है कृपया इसको ज़रा सा ध्यान से इसको देख लें, समझ लें
किसमें जो सेकंड होगा वो सामान्य अध्ययन पत्र है। इसका प्रश्न जो होगा माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा। इसके स्तर से उम्मीदवार को न्यूनतम अर्हता के आलोक में इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य अध्ययन, जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होगा। एक चीज़ यहाँ पर गौर से देख लीजिए, यही चीज़ को यहाँ प्राइमरी में देखिए, प्राइमरी में देखिए सामान्य अध्ययन के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के स्तर से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। और इसमें देखिए प्राथमिक स्तर गणित, मानसिक दक्षता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल एवं पर्यावरण शामिल होंगे। इसमें भी देखिएगा प्राथमिक गणित, ये सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल, यानी कि ये और ये जो पाठ्यक्रम होगा लगभग सेम होगा, विषय सेम होगा, लेकिन एक वो होगा जो थोड़ा नॉर्मल होगा और दूसरा जो होगा बिल्कुल हार्ड होगा, थोड़ा हार्ड होगा इसे, लेकिन सिर्फ कहने के लिए हार्ड होगा। प्रश्न चैप्टर वही होगा, चयन वहीं से करना होगा। आप प्राइमरी का दीजिए चाहे हाई स्कूल का दे दीजिए परीक्षा, आपको तैयारी लगभग एक ही समान करना होगा, उसमें कोई किंतु और कोई परंतु नहीं होगा। उसके बाद सामान्य अध्ययन, विषय एवं सामान्य अध्ययन 150 का होगा और घंटा होगा 2 और 150 प्रश्न होंगे, अंक भी होंगे 150। उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, हायर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए होगा। यह प्रश्न 2 भाग में होंगे, भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 एक विषय पत्र होगा जिसमें उम्मीदवार को इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव करना होगा, चाहे आप हिंदी में दीजिए, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, उसके बाद जीव जंतु, इतिहास, राजनीतिक, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामाजिक शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता, यानी जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित आपको प्रश्न का जवाब देना होगा, वही आपका उसी से आपको जुड़ा हुआ आएगा। उसके बाद सेकंड है विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। उसके बाद इसको देखिए, भाग सेकंड एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जनरल स्टडी का होगा। इसमें प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा, इसको देखिए, यहाँ देख लीजिए, ये सब लगभग सेम है। यहाँ देखिए, इसको देख लिए। उसके बाद थोड़ा ऊपर चलते हैं, यहाँ भी इसको गौर से देख लीजिए। यहाँ भी जो दीजिएगा माध्यमिक में, उसमें सामान्य अध्ययन प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, इसका स्तर उम्मीदवार निर्धारित होगा। इसमें न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित है ना, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल इसमें शामिल होगा। अब यहाँ देख लीजिए, यानी कि आप चाहे प्राइमरी की तैयारी कर रहे हों, हाई स्कूल के हों या हायर सेकेंडरी का हो, तैयारी आपको एक ही समान करना है, एक ही समान लगभग आपको करना होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये नहीं कि उसका हार्ड होगा इसका कम होगा, ऐसा नहीं है, कारण कि सिलेबस एक है, उसी सिलेबस में से क्वेश्चन को छांट करके दिया जाएगा। यहाँ भी देखिए प्राथमिक गणित, मानसिक
मानसिक दक्षता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल एवं पर्यावरण इसमें शामिल होगा। अब नीचे आते हैं, जो अब गौर करने वाली बात होगी, यहाँ सभी प्रश्न जो होगा वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक हो गए, यानी कि ऑप्शन आपको मिलेगा। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, अंक कटेगा इसमें। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प विज्ञापन 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा उपरोक्त परीक्षाओं में मेगा अंक निर्धारित हेतु सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं के लिए निःशक्तता से ग्रसित दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि जो निर्धारित है कोटि के हिसाब से अंक उन्हें लाना अनिवार्य होता, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्या आपके लिए है उतना आपको लेना है, और नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए सोच समझ करके सारे प्रश्नों का हल करना है। और निश्चित रूप से आपको जब ये सिलेबस आ गया तो आपको ये आइडिया हो गया होगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करना है। परीक्षा भी बहुत जल्द होने वाला है, और इसी तरह का वीडियो के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें और लोगों को बताएं, शेयर करें। हम आपके लिए एक से एक वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।